15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के इलाके क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द की तहकीकात और उस दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात कर रहे रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जानिब से 2 दिन पहले एक तफसीली रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई है। 792 पेजेस पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हैरिसन टैरेंट नामी दहशतगर्द जो हमले में मुलविस है, उसने हमले से पहले दुनिया भर के कई ममालिक का दौरा किया है और बेशतर वो तन्हा ही कई ममालिक का दौरा किया करता था। हैरिसन टैरेंट नामी इस दहशतगर्द ने न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमला करने से पहले अगर किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा तवील क़याम किया था, सबसे ज़्यादा अरसे तक रुका था, तो वो है हिंदुस्तान। रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद हिंदुस्तानी एजेंसियों की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि हैरिसन टैरेंट की हिंदुस्तान में मौजूदगी के दौरान उसकी मुलाकातों और शहरों के दौरे की तफसीलात हासिल की जाएँ। लेकिन हिंदुस्तानी एजेंसियों को चाहिए कि वो न सिर्फ हैरिसन टैरेंट के हिंदुस्तान में क़याम के दौरान की तफसीलात हासिल करें, बल्कि उन लोगों की भी तफसीलात हासिल की जाए जिन्होंने 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च में वाक़ मसाजिद पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर जश्न मनाया था। इस हमले को सोशल मीडिया पर जश्न मनाने वालों ने इस हमले को न सिर्फ जायज़ करार दिया बल्कि हैरिसन टैरेंट की सराहना की थी। अगर एजेंसियों की जानिब से सोशल मीडिया पर जश्न मनाने वालों के तार हैरिसन से जोड़े जाते हैं और तहकीकात की जाती है, तो मुमकिन है ये बात सामने आएगी कि किस तरह की जहनीत के लोग इस तरह के हमलों में मुलविस हो रहे हैं। दुनिया भर के कई ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल तैयार किया जा रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनके अरसे हयात को तंग करने की कोशिश की जा रही है। चाहे चीन हो, अमेरिका हो, या न्यूजीलैंड हो, या इजराइल हो, या किसी और मुमलिकत में जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन कई ममालिक में हुकूमतों की जानिब से मुसलमानों के एतमाद को बहाल करने की कोशिश की जाती है। न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हुए हमले के फौरी बाद प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड ने मुसलमानों के एतमाद को बहाल करने और न्यूजीलैंड को हर किसी के लिए महफूज करार देने की मुमकिना कोशिश की। हुकूमत की इन कोशिशों का नतीजा ही रहा कि हमले में मुलविस दहशतगर्द को पागल करार देते हुए छोड़ा नहीं गया, बल्कि उसे सज़ा दिलवाई गई। चीन में गैर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है दुनिया जानती है, लेकिन जो सूरत हाल पैदा की जा रही है वो हुकूमत की सरपरस्ती में है। हिंदुस्तान में 2014 के बाद शिद्दत पसंद हिंदुत्ववादी मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी कई बम धमाकों में हिंदू दहशतगर्द मुलविस पाए गए, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं दी गई। हिंदुस्तान के ऐसे माहौल में हैरिसन नामी इस दहशतगर्द का हिंदुस्तान में 3 माह तक क़याम करना और उसके बाद न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमला करना, इस हमले में सिर्फ न्यूजीलैंड के मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब हिंदुस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उन तत्वों को, उन लोगों को ढूंढ निकाले जो 3 माह तक हैरिसन टैरेंट के हिंदुस्तान में क़याम में ताउन करने वाले रहे हैं। 3 महीने तक यहाँ रहना और वापस न्यूजीलैंड जाकर मसाजिद में नमाजियों पर हमला करना। दुनिया के कई ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं, इस्लामी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। हिंदुस्तान में जब कोई शिद्दत पसंद गिरफ्तार किया जाता है या दहशतगर्द गिरफ्तार किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि इसने पाकिस्तान का दौरा किया था या किसी और शिद्दत पसंद मुमलिकत का दौरा किया था और वहाँ पर उसने कुछ वक्त गुजारा है। हिंदुस्तान की छवि इस तरह से मुतासिर ना हो, हिंदुस्तान को इस तरह से दुनिया में पेश न किया जाए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत हिंद अपनी सरहदों में मौजूद ऐसे लोगों की निशानदही करे जो लोगों के जहनों को ख़राब करने और उन्हें शिद्दत पसंद बनाने पर तुली हुई है। हिंदुस्तान की इमेज को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हैरिसन टैरेंट के हिंदुस्तान में 3 माह क़याम के दौरान उसकी सरगर्मियाँ क्या रही है उसका पता चलाया जाए और उसे मंजर आम पर लाया जाए।
اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ حالات انتہائی ابتر ہونے لگ جائیں گے اور ہندوستان کی امیج بری طرح سے دنیا کے آگے متاثر ہو سکتی ہے۔